चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मेगा इवेंट की रिहर्सल। सैफ अफ्रीदी सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में मध्य मुकाबला आएंगी। लाहौर में अपग्रेड होने वाले कजाफी स्टेडियम में एक्शन से भरपूर मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज के 2 मैच लाहौर 2 कराची में खेले जाएंगे। ट्रॉफी की रुनुमाई मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बौमा ने तस्वीर बनवाई। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। हजारों शायकीन की मौजूदगी में कौमी टीम के खिलाड़ी मैदान में आए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आरिफ लोहार, अली जफर और आयमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को हराकर कौम के दिल जीत ले। बाबर और रिजवान से बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन अफरीदी से बोले, अपने सुसर के नक्शे कदम पर चला करो, विकेटें उड़ाया करो। कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात है, मैं अब मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, कई साल बाद पाकिस्तान में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, सब मिलकर इसको कामयाब बनाएंगे। नया स्टेडियम, नई किटें, नया जज्बा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ देखकर बहुत खुशी हुई है। होम ग्राउंड पर खेलें तो जज्बा अलग होता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बोले, शायकीन क्रिकेट को कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद देता हूँ। कौम दुआ करे और हमें सपोर्ट करे। शाहीन अफरीदी ने कहा, इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। शहबाज हुकूमत को 1 साल मुकम्मल। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला, मईशत को ट्रैक पर डाला। 1 साल में महंगाई 28 से 2.4, शराय सूद 22 से 12% पर आ गई। तरसलात ज़र 17 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। करंट अकाउंट 1 अरब 21 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। IMF से कर्ज के हसूल के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद मैदान में उतरे। 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट करार दी गई। नए नए रिकॉर्ड बने। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब सरबराही इजलास हुआ। सदर आसिफ जरदारी 5 रोज़ा दौरे चीन के बाद वतन वापस रवाना। आसिफ अली जरदारी ने चीनी हममनसब शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर ने चीनी शहर हार्बिन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में MQM में इंतजामी तब्दीलियां। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबाजात की जिम्मेदारियां तकसीम कर दी। फारूक सत्तार ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और उसे मरकजी कमेटी की मुकम्मल हिमायत हासिल होने की तस्दीक कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो उसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के नए 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम एडिशनल जजेस से हलफ लेंगी। नए जजों की तैनाती के बाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 43 हो गई। 26वीं तरमीम के मुकदमे के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती रोकी जाए। 4 जजों का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बन जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजों ने दोबारा हल्फ नहीं उठाया और सीनियरिटी फहरिस्त तब्दील कर दी गई। खत में 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की भी दरख्वास्त। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, दोबारा हल्फ उठाए बगैर ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई।
दस्तावेजी सबूत के मुताबिक लुकमान खान अफगान सूबे खोस्त का रिहायशी था। लाश की हवालगी के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से राब्ता। ISPR का कहना है अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 9 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है अमन कमेटी के अरकान की जवाबी फायरिंग से 8 हमलावर भी जख्मी हुए। बन्नू में फतेह खेल चौकी पर शरपसंदों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हंगू में दोआबा में पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका, चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा, अहलकार महफूज रहे। हैदराबाद में मुखला ने SSP के तबादले की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। सदर हाईकोर्ट बार हैदराबाद अयाज तुर्नियों का कहना है SSP हैदराबाद फरुख लंचार को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। SSP के तबादले के बाद धरना खत्म करते हैं। वकील के खिलाफ FIR पर बुकला ने बाईपास पर धरना दिया था। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। पुलिस को सोसाइटी की जानिब से ताउन नहीं मिला। हम मज़ाहमत करते तो हैदराबाद से गुजरने और रहने वालों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के 143 ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनाल खवारिज के खतरनाक दहशतगर्द को धर लिया गया। धमाका खेज मवाद, पम्फलेट, नकदी बरामद। तर्जुमान का कहना है कार्रवाइयां सियालकोट, गुजरात, अटक, सरगोधा, बहावलपुर, जंग, मियावाली, चिन्योट और अटक में की गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल कायद-ए-आज़म कॉलोनी में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार पर झगड़ा। मुबीना टाउन पुलिस ने 3 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग, मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात कल लिस्बन में अदा की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। जंग बंदी मुआहदे के तहत आज हमास 3 इसराइली यरगमाली रिहा करेगा। इसराइल 183 फ़लस्तीनी को छोड़ेगा। पहले मरहले के दौरान अब तक 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। आज इसराइल का वक्त दोहा जाएगा। दूसरे मरहले के तहत इसराइल गजा से निकल जाएगा और हमास तमाम यरगमाली रिहा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को अमरीकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को USAID प्रोग्राम को बंद करने से रोक दिया। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन की यूनियन की दरख्वास्त पर 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजने पर भी आर्जी पाबंदी लगा दी। यूनियन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रंप के इक़दामात इख्तियारात से तजावुज़ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात के खिलाफ मुजाहरे जारी। वफाकी मुलाजमीन ने जबरी इस्तीफ़ों के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। ICC पर पाबंदियां जराइम के लिए इस्तिस्ना तस्वर होंगी। 70 से ज़ायद ममालिक ने खबरदार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और हॉलैंड समेत दर्जनों ममालिक का ICC के लिए हिमायत का इरादा। हैक ग्रुप का कहना है अमरीका आलमी गवर्नेंस और कानून के इदारों को तबाह कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा ICC पर अमरीकी पाबंदियां दुनिया भर में मुतासरीन को इंसाफ से महरूम कर देंगी। नई दिल्ली में इस बार किसकी हुकूमत बनेगी? सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक BJP सर-ए-फ़हरिस्त। नई दिल्ली पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर। 5 फरवरी को नई दिल्ली में रियासती असम्बली के लिए वोटिंग हुई थी।
अमरीकी रियासत अलास्का में जमेरात को लापता होने वाले तैयारे का मलबा मिल गया। हुकाम का कहना है तैयारा बर्फीले समुद्र में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में पायलट समेत 10 अफराद सवार थे जो सब हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 लाशें निकाल ली गई। पाकिस्तान की पहली टूरिस्ट की जो डेजर्ट ट्रेन सफारी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ से खोखरा पार जाएगी जहाँ पे रिजॉर्ट है परचीजो वेरी। हमारा जो खूबसूरत रेगिस्तान है, जो सहरा है, थर है, वहाँ पे लोग जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए थर डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज कर दिया। ट्रेन कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से पाक भारत सरहदी इलाके छोड़ जाएगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक कैंपिंग, बॉनफायर, मौसीकी और मजे मजे के खाने भी पेश किए जाएंगे। और सऊदी अरब की तारीखी और सकाफती तहजीब के मरकज दरिया में जादुई दुनिया आबाद हो गई। दरिया सीजन के तहत सोक विंटर्स इवेंट का इनेकाद सऊदी अरब के सकाफती रंग को उजागर किया गया। माहिरीन ने करतब दिखाए, मार्केट सजाई गई, लाइव म्यूजिक और परफॉर्मेंस पेश की गई।